हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। सो हमने लास्ट टॉपिक देखा था सर्च इंजन. ओके, सर्च इंजन, we just take a quick review of that search engine refers to as a huge database of internet resources such as web pages, news group, programs, images, etc. It helps us to locate information on world wide web. Okay, तो सर्च इंजन का हमने देखा था कि सर्च इंजन में एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस होता है जो प्रोवाइड करता है वेब पेजेस पे, न्यूज़ ग्रुप पे, प्रोग्राम्स पे और इमेजेस की फॉर्म में. ओके, सर्च इंजन में हमने देखा था कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं. तो गूगल है, याहू है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कुछ फाइंड आउट करनी है देन वी हैव टू यूज़ दिस सर्च इंजन. User can search for any information by passing query in the form of keywords or phrases. अगर मुझे कुछ भी search करना है, suppose I am the user and I want to search anything on this web browser, so what I am doing कि मैं वहाँ पे keyword और phrase देती हूँ. ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी results आपके आते हैं वो आपको वहाँ पे शो हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द गूगल वेब पेज. हमने देखा था कि गूगल ये एक सर्च इंजन है. देन SERP मीन्स व्हाट, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. इन सिंपल इट्स द पेज दैट डिस्प्लेज सर्च रिजल्ट वेन एवर यू सर्च फॉर समथिंग ऑन गूगल. SERP मतलब क्या होता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. जो भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी पेजेस ओपन हो जाती है, ठीक है, वो होती है आपकी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. नाउ द टिपिकल गूगल SERP पेज लुक लाइक दिस. कि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ SEO ये कीवर्ड सर्च किया है, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस आपको वेब पेज में दिखाई देती है. ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन एनी लिंक द लिंक इज़ ओपन विद द अनदर वेब पेज. दिस पेजेस आर कॉल्ड एज सब्सिडरी पेजेस. जो भी होम पेज होता है आपका एक आधी वेबसाइट में, जो भी होम पेज होता है या जो मेन पेज होता है वो छोड़ के बाकी जो वेब पेजेस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द सब्सिडरी पेजेस. नाउ हमने सर्च बिहेवियर देखा था कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, मीन्स सर्चिंग बिहेवियर कैसा है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं 5P कस्टमर मॉडल से. 5P में आता है कि पर्सन. In that the searcher can include the age, gender, religion, language और socio-economic group. ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है आपकी सर्च बिहेवियर में. Then next we see that place, from what place they have searched or from which country they have searched something, from which city they have searched something. ये बहुत ही रिलेटेड होता है और इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि अगर आपको कॉलेजेस सर्च करनी है सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉलेजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया. तो आप क्या करते हो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में से कॉलेजेस क्या करते हो, फाइंड आउट करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ और मुझे एडमिशन लेना है पुणे के कॉलेज में, लेकिन मैं आउटसाइड पुणे मीन्स मुंबई, दिल्ली के कॉलेजेस देख रही हूँ. दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द कॉलेजेस. इट्स योर चॉइस दैट यू हैव टू सी ऑल द कॉलेजेस. बट इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन द पुणेज कॉलेज, अगर आप पुणे के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका मेन फोकस किस पे रहता है, नहीं मुझे पुणे के कॉलेज में एडमिशन लेना है. ओके, सो प्लेस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन द सर्च बिहेवियर. Then the next is product. You can learn which particular topic, interest or subject area of a product searcher are researching. Means यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है कि अगर आपका कस्टमर है तो वो किस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, उसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, इंटरेस्ट फैक्टर क्या है. देन द प्रायोरिटी, द सर्च क्वेरी प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ कस्टमर्स परचेसिंग टाइम फ्रेम. दैट मीन्स हाउ अर्जेंटली दे नीड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जैसे हमने बोला कि किसी कस्टमर को अगर इमरजेंसी बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट चाहिए और आप अगर उसको 2 या 3 मंथ्स के बाद अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो इट नॉट अ गुड थिंग दैट कि अगर उसको अर्जेंसी है या प्रायोरिटी पे अगर उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको प्रायोरिटी में ही वो प्रोवाइड करना पड़ता है. देन द नेक्स्ट इज़ परचेसेस. You can find out how and where user want to buy and what stages are in the customer purchase model. वो कैसे मीन्स कौन सी स्ट्रैटेजी से वो परचेस करना चाहता है एंड वेयर द यूजर्स वांट टू बाय एंड व्हाट आर द स्टेजेस. मीन्स परचेस मॉडल क्या है उसका, ये भी आपको वहाँ पे देखना पड़ता है. ओके, ये हमने सब लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था. वी जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज SEO. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट विजिबिलिटी फॉर द रिलेवेंट सर्चेस. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है आपकी विजिबिलिटी, आपके पेज की या आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी की. बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाए और जो भी सर्च करे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वो आपके पास
आ जाए, ठीक है। द बेटर विजिबिलिटी योर पेजेस हैव इन सर्च रिजल्ट, द मोर लाइकली यू आर टू गार्नर अटेंशन एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू योर बिजनेस। जितना आपका जो वेबसाइट है, जो पेज है, वो जितना ज़्यादा विजिबल होगा, उतना ही क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, आपके पास बिजनेस आएगा। तो इट्स नेसेसरी कि आप जितना आपके पेज पे ज़्यादा एसईओ का यूज़ करते हो। एसईओ में बेसिकली क्या होता है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि एसईओ क्या है, तो एसईओ में क्या होता है कि एक रैंकिंग फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेरी डाली, ठीक है, कि व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ को डिफाइन करने में जितने सारे वेबसाइट्स वहाँ पे आते हैं, या सिंपल क्वेरी लेते हैं कि सपोज़ आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल, ठीक है, मुझे अभी न्यू मोबाइल लेना है। तो मैंने मोबाइल्स ऑनलाइन ऐसा कुछ कीवर्ड देके सर्च किया कि नियर शॉप्स नियर मी और ऑनलाइन मोबाइल, तो ये मैंने सर्च किया। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाते हैं, वेबसाइट्स आ जाते हैं। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, गैजेट्स.com है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जिस पे हम क्या करते हैं, मोबाइल ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, ठीक है, मीन्स क्या कि अमेज़ॉन का रेटिंग सबसे हाई है क्योंकि उन्होंने एसईओ का यूज़ किया है। एसईओ में क्या होता है कि हमने देखा कि इसमें पेड भी होता है, अनपेड भी होता है, कि हम पेड भी कर सकते हैं उनको, कि वी हैव टू इंक्रीज अवर रैंकिंग। सो ये दो टाइप्स होते हैं कि एसईओ में रैंकिंग ऊपर लाने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ एसईओ। व्हाट आर द चैलेंजेस? दैट टाइम कंस्ट्रेंट, दैट इज द टाइम लिमिट, राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लो क्वालिटी कंटेंट, लोडिंग स्पीड, managing user review, site design and redesign. So these are the challenges of SEO. Now the next point is benefits of SEO. SEO के benefits क्या क्या होते हैं? Search engine optimization, that is SEO, is the key tool for the website owner to get more traffic to the website. SEO एक की टूल है कि आपके पास वेबसाइट के ओनर के पास कि मोर ट्रैफिक आपके पास, आपके वेबसाइट के पास लाए, या बहुत सारे कस्टमर्स आपके वेबसाइट के पास अट्रैक्ट हो। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट इज़ क्रूशियल टू गेट ट्रैफिक एंड मेंटेन द लेवल ओवर द सर्च इंजन. The main aim of search engine optimization is to get more traffic from diverse sources and to get repetitive visitors. Main aim क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि मोर ट्रैफिक आपके पास लाए और रिपीटेटिव विजिटर्स मीन्स ऐसा नहीं है कि अभी एक यूज़र ने वहाँ पे विज़िट किया है फिर उसने 4 महीने 5 महीने आपकी वेबसाइट ही नहीं देखी। तो ये आपकी वेबसाइट का एक ड्रॉबैक होता है कि आपकी वेबसाइट इंस्टेड ऑफ दैट कि आपकी वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप जिस भी ब्रांड से रिलेटेड हो उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि जो भी अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैंने बार बार उसी वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए। सपोज़ अभी अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो मैं व्हाट द थिंकिंग इज़ कि चलो इस यहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मुझे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ द कस्टमर्स कि यहाँ पे अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो सर्च इंजन का यही यूज़ होता है कि जैसे आप सर्च इंजन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट की लेवल है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। एसईओ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट as well as the other interactive sites. With regular updates of content on website, SEO helps to get more traffic. अभी देखो आप जितना एसईओ में इंटरैक्टिव रहोगे या जितना आप वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना क्या होता है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आता है। देयर आर अदर वेज लाइक लिंक एक्सचेंज एंड सब्सक्राइब टू RSS फीड्स दैट आर मोर क्रूशियल पार्ट अंडर द एसईओ वर्क। अभी देखो कि लिंक एक्सचेंज करना और RSS सब्सक्राइब करना, तो ये सारे भी अदर यहाँ पे कंटेंट्स होते हैं जो एसईओ के अंडर आते हैं, ठीक है। Now the next is based on specific keywords. SEO can generate good traffic and ultimately affect the revenue of e-commerce site. जितने आप ज़्यादा अच्छे वहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है, उतना क्या होता है आपके पास अच्छा वाला ट्रैफिक आता है। अच्छा वाला मीन्स इन द सेंस कि ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होते हैं कि सिर्फ ऐड टू कार्ट करके फिर बाद में उसको देखना ही नहीं है, फिर वो उस वेबसाइट को विज़िट ही नहीं करना है, क्योंकि उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है कि सपोज़ अगर मैं कुछ मोबाइल सर्च कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक ही वेबसाइट पे डिपेंड नहीं रहती, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स वहाँ पे सर्च करती हूँ और जिसमें से मुझे अच्छा वाला
प्रोडक्ट मिल जाता है, अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, वही मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ. सो योर कंटेंट और योर प्रोडक्ट, योर वॉट एवर यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स, इट अप टू दैट लेवल की कस्टमर्स आपके यहाँ पे एंगेज हो और बहुत सारे कस्टमर्स का ट्रैफिक आपके यहाँ पे आए. यू कैन सी मैनी ई कॉमर्स साइट्स विच आर गेटिंग सक्सेस विथ SEO to get more traffic. The exchanging of links and mail directory can enhance the traffic toward the site. Okay, so these are all the things which are the advantages of the SEO. The next or the remaining points we will see on the next lecture. Thank you so much.